Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel Exam Munch for all classes. Student, today I am going to discuss about the method क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द थ्री मेथड्स. फर्स्ट इज ग्राफ मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. But today I am going to discuss about the last and final method. तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एग्ज़ाम में जब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो उसमें डायरेक्ट दे देता है कि टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एनी मेथड, तो किसी से भी करिएगा. और अगर पर्टिकुलर ये पूछ लेता है कि नहीं आपको इसी मेथड से करना है, तो आपको जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड पे करना पड़ेगा. आइए आज हम लोग इसको सीखते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. एक बार सीख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे. एक बार आप ध्यान से सिर्फ समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. मैं दो इक्वेशन को यहाँ कंसीडर करने जा रहा हूँ. पहला a1x b1y c1 equals to 0. This is 1. Here this is the equation 1 and it is the standard form of the pair of linear equation, you know. And second is a2x b2y plus c2 equals to 0. This is the second. ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है. ध्यान से समझिए पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ. और कंडीशन ये है यहाँ पे a1 b1 a2 b2 डज नॉट इक्वल्स टू 0. ये 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम पहले ऑलरेडी डिटेल्स में बताए हैं. इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हमने. अब इसमें आपको कुछ रूल्स हैं. जो रूल है वो रूल्स को याद करना है, समझना है. पहला हमने पहले भी वीडियो में बताया था जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था ग्राफ. एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ. पहला क्या है कि इफ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसका सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन. अगर जो लोग शुरू से देखेंगे उनको समझ में आएगा. दूसरा हमने बताया था कि इफ a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, तो हमने कहा था इसमें नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जो एक्सरसाइज दिया है उसमें इन सब का भी यूज है. अभी मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 3.5 आई थिंक. अगला इफ a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2, अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो मैंने बताया था कि भैया इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है. अगर आपको याद होगा एक बात और बताया था, जब ग्राफ ड्रा करते हैं, इसकी बात करते हैं ग्राफ, तो जब इसमें दो लाइन मिलती थी दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर दी थी. इसमें क्या था कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाती थी. इसमें क्या होता था, लाइन कंसाइड कर जाती थी. पहला और दूसरा दोनों एक ही पे लाइन लाई कर जाता था. यहाँ मान लीजिए L1 है, ये L2 है. यहाँ L1 L2 पैरेलल हो जाता था, यहाँ L1 L2 बोथ आर लाइन. और हमने इसमें क्या बताया था कि इसमें होता है कंसिस्टेंट, अगर याद होगा. और लास्ट वाले में भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी बताया था. यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसमें भी बताया था कि कंसिस्टेंट होता है और इसमें बताया था इनकंसिस्टेंट. ठीक है, ये बात अगर आपको याद होगा तो समझ में आएगा. तो एक तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जो कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे सवाल पूछते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे. हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं. उसको देखिएगा वो क्या है. पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे होगा. इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा. आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखिएगा मैंने कहा कि यहाँ पे कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. वी हैव टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वन इज a1x, सेकंड इज b1 here b1y and c1 equals to 0. This is first. And a2x
b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज द सेकेंड। क्या है इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आप वो समझिए। ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा और एग्जाम में कह देगा कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो याद क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको x, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये x आप ऐसे लिख लीजिए, इक्वल y लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, ऐसे। इतनी बातें तो याद होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x लिखा, इक्वल लगाया, y लिखा, इक्वल लगाया, 1 लिख दिया। अब आप करिएगा क्या, यहाँ हम लिख रहे हैं b1 b2 c1 c2, फिर देखिएगा c1 c2 a1 a2, यहाँ देखिएगा a1 a2 b1 b2। कैसे इसको लिखा हूँ थोड़ा उस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे a आता है, एक बार b आता है, फिर c आता है। तो देख रहे हैं, शुरुआत यहाँ से होगा b1 b2, b के बाद क्या आता है c1 c2, इक्वल लगाया, जो यहाँ लास्ट है वही इसका पहला हो जाएगा। c के बाद फिर आपको मालूम है फिर a पे आ जाएंगे, देखिए a1 a2, फिर मैंने कहा इसका जो लास्ट इसका पहला हो जाएगा, देखिए, और फिर a के बाद b आता है, मतलब यहाँ b1 b2 लास्ट में है, b1 b2 पहले है। क्रॉस मल्टीप्लाई सब जगह लगा दो, यहाँ यहाँ और यहाँ, याद रखिएगा इसके बीच में मत लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन में ax अपान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो b1 c2, बीच में माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ देखिए b2 c1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यही ऑर्डर होना चाहिए b1 c2, फिर ये से इधर, पहले इधर वाला फिर इधर वाला, फिर इक्वल लगा दीजिए y अपान, यहाँ देखिए c1 a2 माइनस, ये देख रहे हैं c2 a1, इक्वल लगाइए 1 अपान, यहाँ देखिएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ऑर्डर देख रहे हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई तब इसका, पहले इसका मल्टीप्लाई तब इसका, ये बात समझ में आ गई। इतना लिख दिया, तीनों इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, एक बार y वाले को 1 के इक्वल करिए। अब आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम इस वाले को क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला है उसको हम लास्ट वाले की इक्वल करते हैं, इसको हम रख कर देते हैं यहाँ पे। इस बात को समझिए, क्या करने जा रहे हैं हम, पहले देखिएगा ax अपान क्या है भाई आपका b1 c2 b2 c1, किसके इक्वल करेंगे 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर दीजिए। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे का x में होगा मल्टीप्लाई, ax a1 b2 माइनस a2 b1, और पूरे का 1 में होगा जब b1 c2 माइनस b2 c1, ये मिलेगा। तो x की वैल्यू निकालना, पूरा ले जाकर डिवाइड कर देगा, तो सिर्फ x इक्वल्स टू पूछें तो b1 c2 माइनस b2 c1, और पूरे का अपान हो जाएगा क्या, ये ले जाकर डिवाइड जब करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, तो देख रहे हैं यहाँ से क्या मिल गया हमको, x की वैल्यू पता चला। अब देखिए यहाँ 1 1 2 2 बहुत दिक्कत है, तो थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम दूसरे वाले को, दूसरा क्या है y अपान, थोड़ा इधर लिखते हैं, हाँ y अपान क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपान, सेम वही लिख देंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ज्यादा उधर लिख दिया, दिखेगा नहीं आप लोग को। चलिए इसके नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारा y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका पूरे y में होगा, ये देखिए यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, और इस पूरे का 1 में हो जाएगा तो वही होगा,
C1A2 माइनस C2A1। और आपको पता है y की बात करेंगे तो ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो C1A2 माइनस C2A1 अपान क्या A1B2 माइनस A2B1। अब ये हमको देखिए y का वैल्यू मिला, मतलब y की वैल्यू क्या मिल गया हमको, मिल गया C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1, ये पता चला। तो एक चीज देख रहे हैं ध्यान से भैया, ये x की वैल्यू निकला है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हैं A1B2 A2B1, A1B2 A2B1, ऊपर वाला चेंज है, देख रहे हैं B1 C2 और B2 C1, यहाँ क्या है C1A2 माइनस C2A1। ये बात आपको याद रखना। तो ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन, जैसे अभी देखिए क्या था A1 x B1y और C1 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन था, A2x B2y C2 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन था। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये कर लीजिए या इसी में आप ये देख लीजिए कि जो A1 B2 माइनस A2 B1 की वैल्यू है ये डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। कैसे आपको मालूम है कि अगर ये 0 हो गया, यहाँ देखिएगा यही तो हमने लिखा है A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये 0 हो जाएगा तो 0 पूरा डिवाइड करेंगे 0 y 0, यहाँ x 0, सब क्या मिल जाएगा 0 0 मिल जाएगा। इस वजह से चाहे आप इसको चेक कर लीजिए कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए या तो आपका ये, तो जनरली आप इसी को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा। ये B1 A1 में सब्जेक्ट डाला, हो सकता आप ना समझ पाएंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एक सिंपल सवाल ले रहे हैं। दूसरा हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही एरिया। चलिए किससे सॉल्व करना है, एग्जाम में दे देगा, कहेगा कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैल्यू सब लिख लीजिए। A1 क्या है जल्दी जल्दी बता दीजिए 2। ऐसे लिख लेंगे तो आपको गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। यहाँ लिख दीजिए कि वेयर जो दिया है A1 2, B1 1, C1 माइनस 5, A2 कितना है 3, B2 कितना है 2, C2 कितना है माइनस 8, ये वैल्यू दिया है। अब आपको मालूम है, हम लोग जानते हैं पहले ये x y 1 लिख लेंगे। क्या था हमारा B1 अपान B2, अगर याद होगा आपको, ये एक बार लिख दे जिससे याद रहे। B1 C1 C2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 B1 B2, यही था। तो आइए भैया सबकी वैल्यू पुट किया जाए। तो आप हमको बताइए x B1 कितना है जल्दी बताइए 1, B2 कितना है 2, विथ साइन रखिएगा भाई। चलिए C1 C2 कितना है जल्दी बताइए। C1 हमारा माइनस 5, C2 कितना है माइनस 8। फिर देखिए माइनस 5 माइनस 8, C1 C2, A1 क्या है 2 और 3, ये रख दिया। फिर आप देखिए ये y था, फिर 1 अपान A1 अपान A2 कितना है बताइए 2 और 3। चलिए उसके बाद क्या B1 B2 क्या है बताइए 1 और 2 अपान, सारी वैल्यू लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है। चलिए
यहाँ देखिएगा ax अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करना, तो पहले वाला का इसमें करेंगे तो -8 और फिर बीच में माइनस लगता है। फिर देखिए इसका इसमें जब करेंगे तो 5 2 10 -10 y अपान, यहाँ देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें -15, फिर आप माइनस बीच में लगता है, इसका इसमें -16 1 अपान 2 का 2 में 4 -3 का 1 में 3। देखिएगा x अपान ये -8 ये +10 y अपान -15 +16। यहाँ देखिएगा 1 अपान क्या 1 ये मिल जाएगा। ये देखिएगा x अपान क्या हो गया 2, ये बताइए y अपान 1, नीचे साल जब करेंगे ये बताइए 1 अपान 1, जब आप इसको इक्वल करेंगे y/2 इक्वल्स टू 1 सॉरी x/2 इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। और जब y अपान 1 को 1 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। देख रहे हैं x और y की वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आप चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन आपका यही है, पहला क्या है 2x + y - 5 = 0। राइट साइड में 0, x की वैल्यू कितना निकाले भैया आप यहाँ 2, तो 2 × 2 और ये देख रहे हैं y क्या निकाले 1, तो ये देख रहे हैं 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, मतलब 5 - 5 कितना मिल गया 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये था आपका एक मैंने क्वेश्चन लिया जिसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताया। अब थोड़ा सा इससे एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। एक इजी क्वेश्चन था, अब इस पे चाहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बताएं। चलिए जैसे एक सवाल देखिए, ये दिया है x अपान a -y अपान b इक्वल्स टू 0, ये 1 है। ax by यहाँ दिया है ax, by इधर दे दिया a² b², ये सेकेंड। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें जो आपका ये दिया हुआ है x अपान a y अपान b इक्वल्स टू 0, इसमें एलसीएम ले लीजिए ए बी। तो जब यहाँ एलसीएम ए बी लेंगे तो यहाँ पता है bx हो जाएगा, यहाँ ए वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जब सॉल्व करोगे देख रहे हैं bx - ay और क्रॉस मल्टीप्लाई जब ab का 0 कर देंगे 0 मिल जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप ऐसे रहने दीजिए। एक्चुअली इसको इस वजह से किया, जब इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस कर दीजिए, यहाँ a² b² इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ भी आप एक्चुअली हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, मतलब a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल के 0 इधर करना है। ठीक है, इसी वजह से हमारा मेन टारगेट था, ये अपान में था तभी हमने यहाँ एलसीएम ले लिया। अब आप हमको बताइए वैल्यू, हम आपसे कहें a1 की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे b, पूछे हम कि b1 की वैल्यू क्या है तो -a, c1 की वैल्यू क्या है, c1 का टर्म्स है नहीं 0 रख दीजिए, a2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे a, b2 की वैल्यू क्या है b, और c2 की वैल्यू बोलेंगे तो माइनस बताएंगे a² b², सारी वैल्यू लिख लिया। देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दी, ले लिया अभी सबका। अब आपको पता है x अपान y अपान 1 अपान, ये बताइए क्या क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा क्या हम लिखते हैं, यहाँ पे पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर बताइए सॉरी यहाँ c होता है c1 c2, फिर a आता है a1 a2 a1 a2 और b1 b2, सारी वैल्यू रख दिया। अब आप यहाँ x लिखेंगे अपॉन b1
B1 B2 की वैल्यू, तो B1 क्या है माइनस ए है, B2 क्या है B, तो यहाँ लिखते हैं माइनस ए, यहाँ लिखते हैं। फिर देख रहे हैं क्या C1 है 0 और C2 की वैल्यू ये है। अब उसके बाद देखिएगा इक्वल लगा दीजिए y अपान C1 कितना है लिख दीजिए 0, C2 अभी लिखे हैं। A1 और A2 देखिए, A1 B है और ये A है, B है A है, 1 अपान यहाँ B और A है और B1 B2 ऑलरेडी लिखे हैं माइनस A और कितना B। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, याद होगा यहाँ ये सब जगह क्रॉस मल्टीप्लाई x अपान। अब थोड़ा सा देखिएगा इसका मल्टीप्लाई जब माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो पता पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और क्योंकि 0 माइनस होता है और इसका जब मल्टीप्लाई देखिए फिर माइनस में यहाँ होगा तो माइनस, इसको ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ भी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो b स्क्वायर, बीच में माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इधर रफ करते हैं, फिर मैं इधर बताता हूँ आपको। इतना आप देखिएगा यहाँ पे x अपान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब AB स्क्वायर, और 0 का मामला है उसको हटा दीजिए y अपान, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा a स्क्वायर b और प्लस कितना हो जाएगा b क्यूब, और यहाँ देखिएगा 1 अपान b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये b स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, x अपान a क्यूब AB स्क्वायर 1 अपान b स्क्वायर a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक चीज़ और समझो यहाँ पे, यहाँ से अगर a कॉमन ले लेते हैं ना तो a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर ऑलरेडी दिया, कैंसिल हो जाएगा, तो x अपान a इक्वल्स टू 1, तो इट इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा a, x की वैल्यू पता चल गई। वैसे जब आप इसको देखिए इक्वल करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ध्यान समझिएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो y अपान a स्क्वायर b क्यूब 1 अपान b स्क्वायर a स्क्वायर, तो y अपान, ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख रहा y, पता चलेगा यहाँ पे, चलो ठीक कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। तो y अपान क्या कॉमन है यहाँ से b कॉमन, तो बचेगा क्या a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं 1 अपान a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ y इक्वल्स टू b मिल जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y b आ गया और x क्या आ गया a आ गया। आइए देखिए हम लोग इसमें पुट करके चेक करते हैं हमारा आंसर सही है। रख दीजिए यहाँ, जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, x जहाँ वहाँ a रखोगे तो a अपान a माइनस जहाँ b y वहाँ b अपान b, सब कैंसिल हो गया, 0, राइट साइड क्या है 0 है। इसमें पुट कर दो यहाँ पे x के प्लेस पे a तो a स्क्वायर, यहाँ b तो b स्क्वायर, ये देखो इसके बराबर आया हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सही है। तो ऐसे हमने जो है अभी 2 सवाल बताया इस पे। अभी हम एक्सरसाइज इसकी शुरुआत नहीं किए हैं, अभी हमने सिर्फ क्या किया है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें मैंने बता दी कि कैसे सवाल लगता है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा, ठीक है। और इस मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, अक्सर करके एग्ज़ाम में इसी पे ही पूछता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको सारे मेथड आना चाहिए। एक सवाल आप उठाइए, कोई एक सवाल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो
यूनिक सोल्यूशन को फॉलो करता हो, कहने का मतलब जिसमें a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, उसको आप चारों मेथड से करिए। क्या देखिए, x और y की वैल्यू सब में सेम आती है, सब में इक्वल आएगी, कोई वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी, सारी वैल्यू इक्वल आएगी। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। अब हम आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसको लेकर के अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात फिर एक नए जोश के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।